है अभी, जल्दी से गौरव जी बात पूरी कीजिए। देखिए, तमिलनाडु में आप चमका सकते हैं, यहाँ पर घोटाला हो जाएगा दूसरी सरकार। मैंने आपसे क्या बात बोली, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती तो हम एक ऐसी योजना प्रदेश के जो हमारे अपने साधन है उससे लाते और सुनिश्चित करते कि राशन पहुंचेगा। जो केंद्र से राशन आएगा वो राशन तो उन्हीं नियमों से आएगा जो केंद्र सरकार और फूड सिक्योरिटी एक्ट कहता है। और दूसरी बात, आपने क्या व्यवस्था बनाई है? हम तो व्यवस्था बना के देते, आप बता दीजिए। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, मेरा समय ले लीजिएगा संजय भाई, ये बताइएगा कि आपने कितने घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करी और क्या व्यवस्था है जिससे सुनिश्चित किया जाएगा कि केंद्र द्वारा दिया हुआ राशन जो है वो लाभार्थी के पास पहुंच गया है। क्या योजना है बताइए, पूछ लीजिए, कोई बगल में खड़ा है तो मांग लीजिए। मैं जवाब दे दूं इनकी बात का? हाँ, मैं जवाब दे दूं? हाँ संजय जी। पहली बात तो ये इनका दोगला चरित्र सामने ये आ गया कि ये तमिलनाडु पे जवाब नहीं दे पाए। केजरीवाल की यही घर घर पहुंचाने की राशन की योजना तमिलनाडु के मैनिफेस्टो में ये लागू करेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं साहब, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम घर घर राशन पहुंचाएंगे। तो वहां घर घर राशन पहुंचाएंगे तो ये इनकी अलग योजना हो जाएगी। वहां अगर ये घर घर राशन पहुंचाएंगे तो संविधान का, लोकतंत्र का, देश की सरकार का उल्लंघन नहीं होगा। और अगर उसी राशन की चोरी को रोकने के लिए हम दिल्ली के अंदर राशन माफियाओं के तंत्र को तोड़ने के लिए दिल्ली के अंदर ये स्कीम ला रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? मैं तो एक बड़ा विनम्र सा सवाल पूछना चाहता हूं। घर घर लोगों का राशन पहुंच जाए, उनके कोटे का राशन पहुंच जाए, इसमें इस देश में किसको आपत्ति हो सकती है? अपना एक मुझे बताइए ना अंजना जी, आप ही बता दीजिए, ये बता दे, कोई बता दे। तो एक गरीब आदमी इस देश का योजना क्यों नहीं लाते? केवल इश्तिहार देंगे 1000 करोड़ के, अपनी योजना नहीं ला सकते हैं। और दूसरा मैंने कहा क्या अपनी पढ़ाई क्या इस देश में संघीय ढांचा नहीं है क्या? संघीय ढांचा अपनी पढ़ाई क्या है? क्या आप चुन के नहीं आए क्या? आपको भी जनता ने वोट दिया है ना, आपके भी दिल्ली के लोगों ने वोट दिया है, 7 सांसद आपके जिताए हैं। आपको संवैधानिक व्यवस्था नहीं पता है। राशन गरीबों को संवैधानिक व्यवस्था को सिक्योरिटी एक्ट देखा आपने? फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या कहता है बताइए, चलिए कौन से प्रावधान है? बिल्कुल देखा, मैं आपको पूछ तो रहा हूँ कि वितरण किसके जिम्मे है? राशन के वितरण की किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, अच्छा, जो सरकार के नियम है उनकी हम देखी, प्रदेश की सरकार कर सकती है। राशन की वितरण की जिम्मेदारी किसकी है बताइए ना आप? मैं आपसे कह रहा हूँ केंद्र सरकार द्वारा राज्य की जिम्मेदारी है। अब राशन का वितरण आप करने नहीं देंगे? मैं मुफ्त में समझा देता हूं आपको, आप सुनिए तो मेरी बात। केंद्र सरकार का दिया हुआ, एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड गौरव जी, केंद्र का दिया हुआ राशन, केंद्र का दिया हुआ राशन जो आप कह रहे हैं वो केंद्र का राशन नहीं है, लोगों का ही है ना, दिल्ली वालों का है। नहीं, अगर दिल्ली सरकार उसे जिस तरह से बांटे, लोगों के घरों तक पहुंचाना चाहे, तो ये तो सिंपल लॉजिक है जो बार बार कह रहे हैं कि अपनी स्कीम लाओ। केंद्र का राशन है, केंद्र का राशन थोड़ी है सर, दिल्ली वालों का है। बात रख लो, सुनिए अंजना जी, आप क्या वितरण पे पॉलिसी बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है, उसमें केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। प्लीज सुन लीजिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट पूरे देश में लागू है अंजना जी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता का राशन केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को दिया जा रहा है कि जनता तक पहुंचे। तो क्या गलत है जब मैंने ये प्रश्न किया कि आपकी क्या प्रणाली है सुनिश्चित करने के लिए कि एक और घोटाला नहीं हो जाएगा? 4 करोड़ के जो समोसे खा जाते हैं वो जनता का राशन छोड़ेंगे क्या? अभी तक बताया नहीं। और दूसरी बात, मैंने कहा आप अपनी क्यों नहीं योजना लाते? प्रदेश की सरकारों के पास भी फंड्स हैं, आप अपनी योजना लाइए, राशन लीजिए, जैसे भी पहुंचाइए। ठीक है, लेकिन इन सब बातों का कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा। केंद्र का राशन लेंगे और घोटाला करेंगे, ये कैसे उचित है? ठीक है, मैं आ रही हूँ संजय जी, एक सेकंड आ रही हूँ, जल्दी से राजीव जी और रिजू जी से एक कमेंट ले लूं। शमशान की लकड़ियां खाली गई, दिल्ली से लखनऊ आ जाइए आप गौरव जी, दिल्ली से लखनऊ आ जाइए गौरव जी, शमशान की लकड़ियां खाली गई यहाँ पे। मेरा अपना शहर है, नोवेल्टी के बाहर पीपी किट का पैसा खाली, इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा भी उत्तर प्रदेश ही घर पड़ता है सुल्तानपुर, आप आ जाइए। मैं तो लखनऊ, शमशान की लकड़ियां खाली गई, प्रयागराज में भी खाली गई, योजना क्यों नहीं लाती? आ जाइए। नहीं, आप लोग ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, पीपी किट, सिलेंडर, सबका पैसा यहाँ खा लिया गया। मदिरा घर आइए, थोड़ा चिंता ना, और ये इसी प्रणाली से रुकेगा,
राशन ठीक है, ये चर्चा लिए चलेंगे कि क्या अपनी स्कीम कोई दिल्ली को लानी चाहिए और ऐसा क्यों कह रही है केंद्र सरकार। लेकिन एक बार राजीव जी को, रिजू जी को दिखाइए। राजीव जी, क्या इसका कोई जस्टिफिकेशन है सर? मतलब घर घर राशन तो एक अच्छी स्कीम है ना, कि लोगों तक पहुंचे। यही तो कोशिशें होनी चाहिए ना सरकारों की, कि बिचौलिए खत्म हो, जो बीच में पिल्फ्रेशन हो जाता है, जो लोगों तक नहीं पहुंचा उसको बंद करना। क्या उसको नामंजूरी करना? ऐसा लग रहा है जैसे केंद्र सरकार वेंजेंस के साथ एक्ट कर रही है राज्य सरकार के खिलाफ, सबके साथ झगड़ा। अगर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये केंद्र बनाम राज्य का मसला नहीं है। ये दो ऐसे राजनीतिक दलों के बीच का द्वंद्व है जिन्हें दिल्ली विधानसभा में खुद को साबित करना है। और मुझे लगता है कई बार विवाद चुनाव और चुनाव से जुड़े हुए जो वोट को लेकर के जो नजरिया होता है, उससे भी कई बार इस तरह के बयान आते हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि एक राज्य के तौर पर दिल्ली सरकार को लोगों तक दोष रहित तरीके से राशन पहुंचाने का अधिकार है, और संघीय ढांचे में राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग आप पार्टी अगर कर रही है तो निश्चित तौर पर यह बिल्कुल सही है। आदर्श स्थिति ये जरूर हो सकती थी कि जिन पत्रों का आपने हवाला दिया, अगर इस बीच में इस पूरे मॉडल को लेकर के आप केंद्र सरकार के साथ समन्वय करते, बातचीत करते, तो ये ज्यादा बेहतर होता। लेकिन चुनाव की राजनीति में जब हम ठीक है ठीक है, और निश्चित आप इसमें चुनावी पॉलिटिक्स देख रहे हैं। रिजू जी, बंगाल में तो चल रहा है ये घर घर योजना, राशन योजना, घर घर राशन योजना चल रहा है। अंजना जी, देखिए, बंगाल में सफलता से चल रहा है, कोई घोटाला तो नहीं हो रहा है, या बाद में पता चलेगा? बिल्कुल सफलता से चल रही है अंजना जी। और ये योजना तो हमारे जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें भी मेंशन किया हुआ था। हम लोग तो जो बोलते हैं वो करते हैं। हम लोग तो ये नहीं बोलते कि फ्री में वैक्सीन बांटेंगे मैनिफेस्टो में, फिर ना बिहार ना बंगाल कहीं वैक्सीन नहीं मिलता। मैं बहुत प्यार से गौरव जी को सुन रहा था। अंजना जी, एक सेकंड सुन लीजिए। और उन्होंने दो शब्दों का यूज किया है, तैयारी, भविष्य। वैक्सीन पर तो उनकी तैयारी, उनका क्या तैयारी था और भविष्य के लिए उन्होंने क्या सोचा था? अभी पीएम केयर से बच्चों को। ठीक है रिजू जी, आप किसी सवाल के साथ लौटेंगे, आप किसी सवाल से लौटेंगे। गौरव भाटिया और संजय सिंह साहब दोनों हमारे साथ बैठे हुए हैं और उन दोनों के बीच में टक्कर जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी जब हम लौटेंगे तो सवाल यही है कि सरकारों की कोशिश क्या होनी चाहिए। जो कार्ड धारक है उन्हें राशन हो या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके जरिए सीधा सरकार पहुंचा रही है उनके खाते में पैसा, तो घर घर राशन क्यों नहीं? और सवाल यह है कि इसको लेकर क्या ये सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा है जो हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच देख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे, देखते रहिए आज तक।